एयर इंडिया के विमान हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत। विमान अहमदाबाद के छात्रावास से टकराया। अब तक जो कुछ पता चला है, 242 यात्रियों और 10 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर शहर के हवाई अड्डे के पास अहमदाबाद के मेघानी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 133 लोगों की मौत हो गई। विमान ने दोपहर 1:47 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और कथित तौर पर मंजूरी मिलने के 9 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गुरुवार दोपहर शहर के हवाई अड्डे के पास अहमदाबाद के मेघानी क्षेत्र में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 133 लोगों की मौत हो गई। ये घटना दोपहर 1:17 बजे हुई, जब एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 242 यात्रियों और 10 चालक दल के सदस्यों को लेकर लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली यात्री सवार थे। अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में एयर इंडिया के विमान के मलबे को दिखाती कई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में विमान का एक हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रों के छात्रावास के अंदर दिखाया गया है। तो दुर्घटना कैसे हुई? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम अब तक जो जानते हैं वह इस प्रकार है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना, नवीनतम घटनाक्रम। 1. न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटना में कम से कम 133 लोग मारे गए। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाला है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1:47 बजे उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के अनुसार मंजूरी मिलने के 9 मिनट बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4. विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में छात्रों के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय कई मेडिकल छात्र मौजूद थे। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। 6. इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, ने कहा, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया है। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से बात की। 7. एक बयान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत व्यथित हूँ। ये एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ है। राष्ट्र इस अवर्णनीय दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता, एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता महसूस हो रही होगी, वह अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनमें से प्रत्येक के साथ है। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीन पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। 9. एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, अहमदाबाद लंदन गैटविक का संचालन करने वाली फ्लाइट AI 171 आज 12 जून 2025 को एक दुर्घटना में शामिल थी। इस समय हम विवरण का पता लगा रहे हैं और जल्द से जल्द आगे की जानकारी साझा करेंगे। 10. घटनास्थल से एक भयावह वीडियो में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घना धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं तथा आपातकालीन टीमों को भी मदद के लिए भेजा गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनकी संवेदनाएं एयर इंडिया की उस उड़ान के यात्रियों और परिवारों के साथ हैं,
जो लंदन गैटविक जा रही थी और अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा, भारतीय शहर अहमदाबाद में कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन जाने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य विनाशकारी है। स्थिति के विकसित होने पर मुझे अपडेट किया जा रहा है तथा इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। 12. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अनुसार विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडे कॉल किया, लेकिन फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आगे के संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। ये मेघानी नगर के पास हवाई अड्डे की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भीषण आग लग गई और धुएं के बादल छा गए। मेडे कॉल एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संकट संकेत है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विमानन और समुद्री संचार में जीवन धमकाने वाली आपात स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। ये शब्द फ्रांसीसी वाक्यांश मैडियर से आया है, जिसका अर्थ है मेरी मदद करो। 13. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 3 टीमें, जिनमें 95 सदस्य हैं, गांधीनगर से दुर्घटनास्थल पर भेजी गयी। वडोदरा से भी 3 अन्य टीमें आ रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने एक बयान में कहा, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। हम उच्चतम अलर्ट पर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूँ और सभी विमानन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बचाव दल को तैनात कर दिया गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि चिकित्सा सहायता और राहत सहायता घटनास्थल पर पहुंचाई जाए। 15. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा, अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान दुर्घटना की घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य करने और घायल यात्रियों के तत्काल उपचार की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने का निर्देश दिया है। मैंने घायल यात्रियों को उपचार के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पताल में उपचार के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की है और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। एयर इंडिया के चेयरमैन N. चंद्रशेखर ने कहा, बहुत दुख के साथ मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गैटविक से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI 171 आज एक दुखद दुर्घटना में शामिल थी। हमारी संवेदनाएं और गहरी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करने पर है। हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। 17. घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानें निलंबित कर दी गयीं। अब परिचालन फिर से शुरू हो गया है। विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज में छात्रों के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट्स का कहना है कि उस समय कई मेडिकल छात्र मौजूद थे। 19. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने CNN न्यूज 18 को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसकी जांच चल रही है, लेकिन इस पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। 20. एयर इंडिया ने अधिक जानकारी साझा करने के लिए 18005691 444 पर एक समर्पित यात्री हेल्पलाइन स्थापित की है।